सबसे पहले यहाँ से हमारी वाइब्रेशन नीचे कैसे जाती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो शुरुआती तौर पर किसी भी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि हम में बिल्कुल भी पावर नहीं है, बिल्कुल ऊर्जा विहीन हम होते हैं। और ऐसे लोगों को एक इनसिक्योरिटी की भावना आने लगती है। और वो लोगों को जब बढ़ते हुए देखते हैं और लोगों को बढ़ते हुए देखते हैं तो उनमें हीन भावना आ जाती है। और जब हीन भावना आती है तो फिर वो जेलेसी को जन्म देती है। ये आपकी एनर्जी को और कम कर देता है। एक से एक स्टेप करके आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे होती जा रही है और आप लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं। और लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन को जन्म देती है, जैसे रिवेंज, रेज की भावना, एंगर। और ये सब आपकी एनर्जी को खा जाती है, चूस लेती है। और फिर आप क्या करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, दोष देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरे पिताजी की वजह से, मेरे भाई की वजह से, या मेरे व्यापार में लॉस हो गया, या बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी टीचर ने ऐसा किया मेरे साथ में, या मेरे पार्टनर ने मेरे साथ में धोखा किया, मुझे नुकसान हो गया। तो हम ब्लेम गेम में आ जाते हैं। तो ये सब हमारी एनर्जी का वाइब्रेशन और कम कर देती है। और फिर हमारे स्वभाव में क्या होता है, एक इरिटेशन आ जाती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। और जब चिड़चिड़ापन आता है, बात बात में इरिटेशन होती है, तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है और आप और ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगेंगे। और जब चिड़चिड़ा होता है इंसान, हर चीज में गलती निकालता है, हर एक व्यक्ति में उसको गलत दिखता है। कोई भी उसके हिसाब से सही होता ही नहीं है, सब कुछ गलत होता है, कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी एकदम खत्म होती जा रही है। और इरिटेशन होते होते उसमें एक नकारात्मकता की भावना आ जाती है, पेसिमिज्म, निराशावाद, वो पैदा हो जाएगी और आपका ऑरा बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप बिल्कुल ही लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होंगे इस समय। आपके काम नहीं बनेंगे, यू विल नॉट अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होगा, कोई भी अच्छी चीजें आपके पास नहीं आएंगी, अच्छे लोग नहीं आएंगे, बीमारी आएगी, सक्सेस आपसे दूर होगी। लेकिन यहां पर अगर आप फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक फीलिंग जनरेट करनी होगी, होपफुलनेस की, आशा। आशा होनी चाहिए, आई कैन डू इट, यूनिवर्स मेरे साथ में है, ईश्वर मेरे साथ में है, रास्ते निकाल लूंगा, कर लूंगा, आई कैन डू इट। अगर होपफुलनेस आप में आएगी तो आप धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू कर देंगे एंड यू विल स्टार्ट रेजिंग योर फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली। और आप में एक ऑप्टिमिज्म की भावना आने लगेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी अप होने लगेगी, आपका ऑरा बढ़ने लगेगा और आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ने लगेगा। और वो आपको प्रेरित करेगा, आई कैन डू, आई कैन अचीव। पॉजिटिव हॉर्मोन्स आप में सिक्रीट होने लगेंगे, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ने लगेगा, आपका साथ लोगों को अच्छा लगने लगेगा, वो आपसे संबंध बनाना चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आप में खुशी दिखने लगेगी और आप लोगों को भी खुशी देने लगेंगे। और फिर क्या होगा, फिर आपका एंथुजियाज्म बढ़ने लगेगा, जोश आने लगेगा आपके अंदर, उत्साह, आपकी चाल बदल जाएगी। आपको महसूस होगा ऐसे जैसे आप उड़ रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे एंड यू विल बिकम अ ह्यूमन मैग्नेट। आपके पास अपॉर्चुनिटीज चलकर आने लगेंगी, लोग आपको प्यार करने लगेंगे, दोस्त बनाना चाहेंगे आपके साथ में।
और एंथुजियाज्म से क्या होगा? पैशन डेवलप होगा, किसी भी चीज को करने का जज्बा, और फिर एक दीवानगी आ जाएगी आपके अंदर। एंड देन यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल एंड योरसेल्फ। फिर आप सबको अप्रिशिएट करने लगेंगे, चीजों को, इवेंट्स को, यूनिवर्स में हर चीज को अप्रिशिएट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अपने आप को। फिर आपको किसी भी चीज में गलती या नेगेटिविटी नहीं दिखती। ये क्या करेगा? ये आपकी वाइब्रेशन को और ऊपर उठाएगा, और यहां से अबंडेंस अबंडेंस आने लगेगी आपके पास में। अबंडेंस होना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल बी इन सिंक विद द यूनिवर्स। और तब आता है अंदर से शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड निकलता है सब चीज के लिए, जो है और जो नहीं भी है। उन पलों को जो हमारे साथ अच्छे बीते हैं, उनके लिए हम शुक्रिया करने लगेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देने लगेंगे। मन निर्मल हो जाएगा, हर एक में अच्छाई दिखेगी। सब चीज के लिए हम शुक्रिया करते हैं ईश्वर का। आपके पास सब कुछ है, शुक्रिया करें। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑन अर्थ। विजुलाइज करें, सारी दुनिया की खुशियां आपके कदमों में है। तो ये है फ्रीक्वेंसी हमको कैसे नीचे ले जाती है, और उसका ये प्रोसेस क्या है। और अब फिर से एक बार हम दोहरा लेते हैं जो हमने पिछली बार भी किया था, कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को अप कैसे कर सकते हैं, हम उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, हम उसको रेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला चीज है, चार्ज योर वाटर एंड फूड। इसका क्या मतलब है? जो हम पीते हैं और जो हम खाते हैं, उसको हमें चार्ज करके खाना चाहिए, अच्छी वाइब्रेशन दे करके खाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, पुराने जमाने में भी कहते थे, जैसा अन्न वैसा मन। तो बनाते समय हम अच्छी भावना के साथ में खाना बनाएं। खाने की टेबल पे हम बैठें तो खाना खाने से पहले ईश्वर को जरूर धन्यवाद शुक्रिया करके खाएं। और पानी जो भी हम पीते हैं, चार्ज करके पिएं। पानी बहुत जल्दी वाइब्रेशंस लेता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे करके पानी पिए, तो ये आपकी वाइब्रेशन को अप करने में बहुत मदद करेगा। खाना अच्छा खाएं, एनिमल फूड ना होए तो अच्छा है, नॉनवेज ना होए तो अच्छा है, क्योंकि वो एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी लेकर के आता है। क्योंकि जब कभी भी किसी भी जानवर को मारा जाता है, तो वो बहुत ही डर में होता है, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे होता है, फियर उसके अंदर में होता है। और वही वाइब्रेशन खाने के अंदर होती है, और वो खाने से आपके अंदर जाती है। तो खाना जितना शुद्ध खाएं, शाकाहारी खाएं, बहुत अच्छा, अच्छी वाइब्रेशंस लेकर के आएगा। दूसरे, म्यूजिक। म्यूजिक आपकी वाइब्रेशंस को अप करने में बहुत मदद करता है। म्यूजिक में बहुत हीलिंग पावर्स हैं। म्यूजिक आपके मूड को अच्छा भी कर सकता है और खराब भी कर सकता है। म्यूजिक से आप की भावना में, अगर आप मंदिर में हैं तो वैसी भावना आ जाएगी। अगर आपको जोश वाला म्यूजिक कोई चाहिए, तो आप देखेंगे कि युद्ध के मैदान में इस तरह का पहले म्यूजिक बजाते थे, जिससे लोगों में जोश आ जाता था और जीतने की एक भावना बन जाती थी। सूदिंग म्यूजिक लगाते हैं तो आप एक शांति का अनुभव करते हैं। तो म्यूजिक से आप अपनी वाइब्रेशंस को अप कर सकते हैं। फिर ब्लेसिंग्स दें, दुआएं दें, सबको दुआएं दें। किसी से वैर भावना मन में नहीं रखें, क्योंकि अगर आप वैर भाव रखेंगे तो ये वाइब्रेशंस लौट करके आपके पास ही आने वाली हैं, और फिर आपकी फ्रीक्वेंसी को ये लो करेंगे। तो किसी से बैर भाव ना रखें, सबको दुआएं दें और दुआएं लें, हर चीज के लिए ब्लेसिंग्स दें।
लोगों को ब्लेसिंग्स दें, चीजों को ब्लेसिंग्स दें। इवन अगर आपके पास में कोई एक पुरानी गाड़ी भी है तो उसको भी ब्लेसिंग्स दें कि उसने इतने दिनों तक आपका साथ निभाया। अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं तो उसे भी बद्दुआएं ना दें, उसे भी ब्लेसिंग्स दें कि वो अभी तक तो आपका साथ दे रही है और फिर आप देखेंगे कि आपको बेहतर जॉब मिल जाएगी, आपको बेहतर गाड़ी मिल जाएगी। हर चीज को दुआ दें, हर व्यक्ति को दुआ दें, हर सिचुएशन में दुआएं दें, लोगों की मदद करें। जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है। आप देखें, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से एक खुशी महसूस होती है। निस्वार्थ अगर आप मदद करते हैं तो आपका एकदम से मनोबल बढ़ जाता है और आप एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। हर थोड़ी देर में एक ब्रेक लें, एक पॉज लें, शांति में जाएं, इंट्रोस्पेक्ट करें, बाहर के वातावरण से कट ऑफ हो जाएं, गो इनसाइड, मेडिटेशन करें, किसी को बिना मतलब के जज ना करें, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड अपनाएं, तेरी मेरी से दूर रहें। अगर आप ये सब करेंगे तो आप अपनी वाइब्रेशन को ऊपर नहीं उठा पाएंगे। अच्छी संगति में रहें, पॉजिटिव लोगों की संगति में रहें, सक्सेसफुल लोगों की संगति में रहें, कि आप देखेंगे, उनसे आप सीखेंगे कि कैसे वो लोग हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, कैसे वो सक्सेस हासिल करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है और वो अपनी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आप तक ट्रांसफर करते हैं। आप महसूस करेंगे किसी भी, जब आप हायर फ्रीक्वेंसी के बंदे के साथ में अगर होते हैं तो आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे उस समय। किसी अच्छे व्यक्ति की संगति में आप जाएंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ऐसे लोग जो आपकी फ्रीक्वेंसी को नीचे कर रहे हैं या ऐसे लोग जो आपके वाइब्रेशन को ऊपर उठा रहे हैं, तो अपनी संगति पे बहुत ध्यान दें। अच्छे लोगों की, अच्छी चीजों की संगति में रहें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड रामबाण है। हर चीज का शुक्रिया करें, ईश्वर को धन्यवाद दें, हर चीज के लिए धन्यवाद दें। सुबह उठते ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको ये एक सुनहरा दिन, एक और दिन दिया है जिसमें आप अपने पर्पस को पूरा कर सकते हैं। आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, वो उद्देश्य आपको पूरा करने के लिए और समय मिला है, तो ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर को धन्यवाद दें। आप अपने परिवार के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने बच्चों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने माता पिता के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने दोस्तों के लिए, अपने आस पड़ोस वालों के लिए, आप जिस घर में रहते हैं, आप जहाँ काम करते हैं, जिनसे भी आप मिलते हैं, इस प्रकृति को धन्यवाद दें, इस ईश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमको सब कुछ दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर श्वास में धन्यवाद दें। हर उस चीज का भी धन्यवाद दें जो आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके पास हो जाए, तो उसको भी आप विजुअलाइज करके धन्यवाद करें। और फीलिंग के साथ में, जितना आप फीलिंग के साथ में करेंगे उतना जल्दी आप अपनी वाइब्रेशन को अप करेंगे और वो चीजें जल्दी आपको मटेरियलाइज होंगी। रात को सोते समय जरूर धन्यवाद करके सोएं ईश्वर का। दिन भर में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए शुक्रिया, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्राना अदा करके सोएं कि एक दिन उन्होंने और आपका जीवन का अच्छी तरीके से निकाला और आपको सब कुछ दिया है।
और आगे और भी ज्यादा देगा, भर भर के देगा। ये यूनिवर्स में आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी इस तरह से भेजिए और यूनिवर्स आपको भर भर के देगा। जैसा कहते भी है ना, तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। तो बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गए। तो हम अच्छी वाइब्रेशंस देंगे तो वही अच्छी वाइब्रेशंस हमको लौट करके आएंगी। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप अपना आज देखिएगा कि आपका ऑरा कैसा है, आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। 1 से 10 तक की गिनती में आप देखिएगा कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। क्या आपको सब चीजें आसानी से मिल जा रही हैं या आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है सब काम के लिए? छोटे से छोटा काम भी होता है तो आपको बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है आपको, बहुत रिसोर्सेस चाहिए होते हैं आपको, या आपको बहुत आसानी से हर काम बहुत इजीली हो जाता है आपका। आप पार्किंग के लिए जाते हैं तो बहुत जल्दी आपको पार्किंग का स्लॉट मिल जाता है। कहीं पे भी आपको सीट चाहिए होती है तो बहुत जल्दी आपको सीट खाली मिल जाती है। कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है तो आपको आगे से चला करके आपके सामने आती है। तो आप थोड़ा सा वॉच करके देखिएगा, क्या लोग आपकी संगति में रहना चाहते हैं? क्या लोग आपसे दोस्ती बनाना चाहते हैं? क्या वो आपसे खुश हैं? क्या वो आपके पास रहना चाहते हैं? तो इससे आप जज कर पाएंगे कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे हैं। और अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर करना चाहते हैं, अप करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें जरूर करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया, हर श्वास में शुक्रिया। और वो भी खाली ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से शुक्रिया कीजिए। दिल से आप शुक्रिया करेंगे, यूनिवर्स आपको शुक्रिया करने के मौके ही मौके देता रहेगा। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्रिया आप सबका। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।